गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं और आज के चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ये कक्षा 6 विज्ञान का एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 13 है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए डायरी और पेन लेकर। पहली ओर बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ बड़े अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन के इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया गया। फिर जब वह गुटका ऊपर चल उठने लगा तो अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ होगा। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक का टुकड़ा जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आपस में कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी, रेफ्रिजरेटरों के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपकते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे दूसरे पदार्थ चिपक जाते हैं, लोहे के पदार्थ चिपक जाते हैं, उनको अपन चुंबक बोलते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे वॉल पिन रखने का जो बॉक्स होता है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं जिसके अंदर चीज़ें चिपक जाती हैं। कुछ रेफ्रिजरेटर होते हैं जिन पे भी चीज़ें जो बंद होता है तो उस समय वो चिपक जाता है। आपने गेट देखा होगा, वो खुलता है और जब बंद होता है तो एकदम से बंद होता है, तो वहाँ चुंबक लगी हुई होती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चुंबक कैसे खोजा गया होगा। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। क्योंकि चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं, तो हमें इसकी कहानी जानना अति आवश्यक है। तो यूनान में गडरिया रहता था जिसका नाम था मैग्नस। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए वह एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी रहती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा कि जो छड़ी थी वो चट्टान के चिपक गई थी। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी जिसने गडरिये के लोहे की छड़ी की जो लोहे की टोपी थी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। यह भी एक रोचक तथ्य है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाता है। तो चुंबक की परिभाषा क्या है दोस्तों? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें चुंबक कहते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। तो लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाना शुरू हुआ और उन चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक एवं गोलांत चुंबक। तो ये अलग अलग तरीके की चुंबकें हैं। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप कर सकते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए। आप इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए। प्याले के अंदर एक चुंबक रख दीजिए। इसे कागज़ से ढक दीजिए, इससे चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने क्लिप को धागे से बांधिए और धागे के दूसरे सिरों को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के हवा में लहरा जाता है। तो इसे चुंबकत्व का गुण होता है, किस प्रकार से चुंबक जो होती है वो लोहे को आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकीय